अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का जेके बोपी और कास्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आप सभी जानते हैं कि हमने बायोलॉजी का पोर्शन आपका कंप्लीट किया था। अब हमने यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पोर्शन उठाया था, तो केमिस्ट्री का हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें आपका यूनिट 1 हमने कंप्लीट कवर किया था। हर चैप्टर से हम आपको 100 MCQs की प्रैक्टिस करवाते हैं। आज हमारा मैराथन वीडियो पार्ट 2 यहाँ पे रहने वाला है केमिस्ट्री का, और आने वाले दिनों में आपको केमिस्ट्री के और मैराथन वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, जिसमें हर चैप्टर से हम आपको 100 MCQs यहाँ पे करवाएंगे। साथ में आपको रेगुलर यहाँ पे मॉक टेस्ट्स भी यहाँ पे PYQs के मिलते रहते हैं। अभी फिलहाल हमने जो है वो एक ही मॉक टेस्ट अपलोड किया। अभी आने वाले दिनों में आपको और भी मॉक टेस्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ में अगर आप बोपी की या कास्ट की प्रिपरेशन करें तो आप आराम से बैठो, जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अपनी रफ कॉपी और पेंसिल लेके ध्यान से बैठो और इसको यहाँ पे देखो। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक यूनिट है वो यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वाला यूनिट है। हालांकि सिलेबस के हिसाब से इससे पहले आपके 2 यूनिट्स आ रहे थे, ये आपका यूनिट नंबर 4 है। तो उन दो यूनिट्स के यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, उनको हम अलग से एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे आपके बोपी BSc नर्सिंग के एग्जाम में। ठीक, कास्ट में भी इससे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो इजी लेवल के क्वेश्चंस बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक यहाँ पे जाएंगे आराम से। बड़ा मजा आने वाला है इस सेशन को। ठीक, ध्यान से इसको पूरा यहाँ पे देखना है। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे PDFs वगैरह मिलेंगे। तो पहला यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी से। ठीक, इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका है, द इंटरनल एनर्जी चेंज यानी कि डेल यू फॉर ए सिस्टम इज गिवन बाय डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस क्यू और क्यू बाई डब्ल्यू। ठीक, तो क्या यहाँ पे डेल यू की मतलब डेल यू किसके बराबर होता है, तो वो आप आंसर मुझे बता दो। मैंने यहाँ पे आंसर रखा है, इसको मैंने रब किया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्यू प्लस डब्ल्यू यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, इफ ए गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, इफ ए गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स नीचे दिए हैं, आप इन 4 के 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ो। पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहने वाला है। ठीक, होप आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा। ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उतना टाइम है नहीं। ये मेरे ख्याल से आधे घंटे में कवर मुझे होना चाहिए। मुझे भी टाइम उतना है नहीं, तो आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। तो राइट डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आपका सी पार्ट रहने वाली है। सी पार्ट यानी कि वर्क डन बाय द प्रेशर, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक, ये आपका यहाँ पे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट रहने वाला है। ठीक, उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर है, डेंसिटी है, इंटरनल एनर्जी है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो इनमें से आपको बोलना है कि कौन सी यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगी ही होगी। तो आप 4 में से बोलो मुझे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन 4 में से कौन सी है। तो कौन सी है, वो यहाँ पे है हमारी इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताओ। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, एंथैल्पी यानी कि H इज डिफाइंड एज। ठीक, H प्लस U प्लस P इंटू V, U माइनस PV, U प्लस T डेल S, U माइनस T डेल S। तो क्या होती है एंथैल्पी। ठीक, किसके बराबर होती है, तो वो मुझे आप बता दो। आपको पता चल गया होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है H इक्वल टू U प्लस PV, यानी कि ए पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, हाँ इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है, इफ वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, ठीक, व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी। ठीक, एज्यूमिंग नो हीट एक्सचेंज। ठीक, अगर किसी सिस्टम पे वर्क डन हुआ, उस सिस्टम के साथ उसकी इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होगा। लाइक आप एज्यूम करो कि एज्यूम नो हीट एक्सचेंज। ठीक, हीट एक्सचेंज उसमें नहीं हुई, क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइनेड। तो क्या ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन इसके लिए यहाँ पे राइट रहने वाला। तो राइट हमारा यहाँ पे इंक्रीज रहने वाला है। ठीक, सिस्टम का क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ हीट, ऐसा यूनिट क्या है हीट का, क्या कैलोरी जूल है, एर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या है ऐसा यूनिट हीट का, हीट का ऐसा यूनिट हमारा जूल है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ठीक, 0 पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक, जैसे साइक्लिक पाथ में कोई वर्क डन हुआ है, क्या वो हमारा 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या डिपेंड करता है पाथ पे। तो ये सभी को पता है कि ये हमारा डिपेंड किस पे करता है, पाथ पे, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ में फेसबुक चलाते हैं, वहां
पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, डेल टी इक्वल टू 0, डेल टी डेल पी इक्वल टू 0, डेल वी इक्वल टू 0, डेल यू इक्वल टू 0। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है आइसोथर्मल प्रोसेस को? तो आइसोथर्मल प्रोसेस होपफुली आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सी यहाँ पे कंडीशन सूट करती है? तो वो हमारी है डेल टी इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारे लॉज आपको पता होंगे, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है किसको? थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ को, यानी कि डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल यू इक्वल टू एच माइनस क्यू, डेल यू इक्वल टू टी डेल एस। तो कौन सी यहाँ पे इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है? तो वो हमारी करती है ए पार्ट, यानी कि डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, आगे यहां तक समझ, आगे चले हम। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, इन विच प्रोसेस इज नो हीट एक्सचेंज। तो किस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है? क्या आइसोथर्मल में, क्या एडियाबैटिक है, या आइसोक्रोनिक है, या आइसोबारिक प्रोसेस है? तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो वो आपको पता चल गया होगा, वो हमारा है एडियाबैटिक, यानी कि ए पार्ट, बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया आपका ये। अगला टॉपिक हम देखेंगे, अगला टॉपिक यहाँ पे एंथैल्पी चेंज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक, इस वाले टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एस सब्सटेंस इज ऑलवेज। ठीक, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस क्या होती है? क्या पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव, जीरो, या वेरी करती है? ठीक, तो क्या होती है? तो वो हमारे यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे क्या है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज। ठीक, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन नॉट बी डिटरमाइनेड। तो क्या ऑप्शन इसके लिए सही रहने वाला? इसके लिए जो सही रहेगा वो हमारा जीरो यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज। ठीक, माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल, या प्लस 57.1, या माइनस 100, या वेरी करता है, या वेरिएबल है। तो कौन सा राइट ऑप्शन इसके लिए रहने वाला है? तो वो हमारा माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक, इसमें मैंने बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस डाले हैं, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। ठीक, चलो आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हेसेस लॉ इज बेस्ड ऑन द। ठीक, हेसेस लॉ किस पे बेस है? क्या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो किस लॉ पे डिपेंड है? तो वो बता दो मुझे। तो किस लॉ पे वो डिपेंड है? वो हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, When ice melts, एंथैल्पी। ठीक, जब जो आइस होती है वो पिघल जाती है, तो एंथैल्पी के साथ क्या होती है? क्या एंथैल्पी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कुछ और होती है, कांस्टेंट रहती है? तो एंथैल्पी हमारी क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। आंसर आपको दिख गया। ठीक, आगे चले हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच हैज द हाइस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो किसकी हाइस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? CH4, CO2, वाटर, O2 है। तो कौन सा वो रहने वाला है? वो हमारा रहने वाला CH4। ठीक, CH4 राइट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है, the enthalpy change when 1 mole of substance dissolves completely in excess solvent is called as heat formation, heat solution, heat of neutralization, या heat of fusion। तो क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है? राइट आंसर हमारा रहने वाला heat of solution, यानी कि बी पार्ट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो 18th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस क्लोरीन माइनस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैन नॉट बी डिटरमाइनेड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा नेगेटिव। ठीक, जल्दी से जाओ और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। ठीक, आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, व्हेन अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर द सॉल्यूशन, ठीक, बिकम कोल्ड। ठीक, व्हाट कैन बी said about the enthalpy change। एंथैल्पी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, जीरो होगी, या कैन नॉट बी डिटरमाइनेड? तो कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा एंडोथर्मिक, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज। तो क्या होती है? किसके बराबर होती है? तो 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला -80 किलो जूल पर मोल। ठीक, ए पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। तो 4 डेफिनेशन है, 4 में से जो एग्जैक्ट डेफिनेशन किसकी है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो आपको बतानी है। तो चलो जल्दी से बताओ, तो वो कौन सी है? वो हमारी बी पार्ट है, यानी कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी हमारी है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो
कांस्टेंट यहाँ पे है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या बोलता है? 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में से जो राइट ऑप्शन है वो आप जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लो। तो कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड लॉ का? सेकंड लॉ का रहेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस एंट्रोपी, यानी कि बी पार्ट इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज। एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या है? वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है या डिपेंड करती है टेम्परेचर पे? तो कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा? राइट ऑप्शन हमारा ए पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। चलो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मुझे बोलो, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या बोलता है? 4 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको आंखें बंद करके पता आना चाहिए। तो क्या है वो? हमारा ए पार्ट है, यानी कि एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलिन सब्सटेंसेस इज 0 एट एब्सोल्यूट 0। ठीक, आगे यहां तक समझ? चलो गिब्स फ्री एनर्जी को हम देखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल जी चेंजेस इज गिवन बाय, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज गिवन बाय। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बोलना है कि डेल जी किसके बराबर होता है? डेल एच माइनस डेल टी एस या बाकी कोई? तो क्या है वो हमारा यहाँ पे डेल एच माइनस डेल टी एस। ठीक, ये आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है। इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर्स की कब होती है? 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर क्या रहेगा? वो आपका रहेगा ए बी पार्ट, यानी कि विद डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक, विद डिक्रीज इन फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर्स। ठीक, तो चलो आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे द साइन ऑफ डेल जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या कैन नॉट बी डिटरमाइनेड। तो क्या है गिब्स फ्री एनर्जी का? तो वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे डेल एच इज पॉसिबल एज डेल एच इज पॉजिटिव एंड डेल एस इज नेगेटिव, द रिएक्शन विल बी। जब डेल एच पॉजिटिव होगा, डेल एस नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन हमारी क्या होगी? क्या स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या स्पॉन्टेनियस होगी हाई टेम्परेचर पे, या स्पॉन्टेनियस होगी लो टेम्परेचर पे? तो क्या करेक्ट डेफिनेशन रहेगी? क्या डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन यहां पे रहने वाला है? तो वो हमारा रहने वाला है भाई साहब कौन सा? बी पार्ट, यानी कि ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल एच हमारा पॉजिटिव होगा, डेल एस हमारा नेगेटिव होगा, रिएक्शन जो हमारी रहेगी वो हमारी हमेशा के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस यहां पे रहेगी। अगला क्वेश्चन यहां पे है द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स इज। 4 ऑप्शन हैं, 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है डेल एच इज लेस देन 0, डेल एस इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल एच इज नेगेटिव, डेल एस इज पॉजिटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज गिवन बाय। 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी इन के। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर वाले टॉपिक से। इसमें पहले यहाँ पे एंट्रोपी इज मेजर ऑफ किसका? वर्क का, एनर्जी का, डिसऑर्डर का या टेम्परेचर का? तो किसका है वो? हमारा यहाँ पे डिसऑर्डर का रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे है द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट 0 इज। ठीक, 0, 1, इन्फिनिटी, नेगेटिव। तो क्या है हमारा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा 0। ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम उतना नहीं है मेरे पास और आपके पास भी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 33 यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो कौन सी प्रोसेस जो है एंट्रोपी को इंक्रीज करती है? क्या? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इवापोरेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लिक्विड वाटर। तो क्या राइट ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन विल बी द इवापोरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, आ गया समझ? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 13.4 एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, कांस्टेंट या कैन इंक्रीज और डिक्रीज? तो क्या होता है राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑलवेज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाइस्ट एंट्रोपी। तो किस स्टेट ऑफ मैटर में हाइस्ट एंट्रोपी होती है? क्या सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैस में या प्लाज्मा में? तो क्या राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा प्लाज्मा। ठीक, हेसेस लॉ से हम देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहां से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स आपको नीट में भी पूछे जाते हैं। हेसेस लॉ स्टेट्स दैट, हेसेस लॉ की डेफिनेशन मुझे जरा बोलो कोई। 4 डेफिनेशन है, 4 में राइट डेफिनेशन आपकी यहां पे रहने वाली है। एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्शन पाथ। ठीक, इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेसेस लॉ। ठीक, यहां तक आ गया समझ? अगला क्वेश्चन यहां पे इसी से है हेसेस लॉ। यूजिंग द हेसेस लॉ द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन या बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या हमारा रहेगा? राइट आंसर हमारा रहने वाला है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे देखो, अब आने वाला है असली मजा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे क्या है? सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस डेल H इक्वल टू -393 किलो
जूल, ठीक। देन उसके बाद कार्बन गैस प्लस 1/2 O2 गैस गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस डेल एच किसके बराबर है, -238 किलो जूल। देन उसके बाद हमारा क्या बोलता है, कैलकुलेट डेल एच फॉर CS प्लस 1/2, ठीक, कार्बन सॉलिड प्लस 1/2 O2 गैस गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। जरा कर लो कैलकुलेट इसको, ऊपर यहाँ पे मैंने हिंट दी हुई है, इनको कैलकुलेट करके रखा है। अब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करो, यानी कि डेल एच आप मुझे यहाँ पे इसका कैलकुलेट करके बोलो। अगर कोई बच्चा कैलकुलेट करेगा तो वो लिख भी देना कमेंट्स में कि किस तरह से आपने कैलकुलेट इसको किया। और कैलकुलेशन के बाद अगर आपका आंसर आ रहा है +110 किलो जूल तो राइट है, नहीं आ रहा है तो आगे देखो और क्वेश्चंस को आप यहाँ पे क्या ट्राई करो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कैलकुलेट एंथैल्पी, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक, 2s H2 प्लस O2 गिव अस 2s H2O, ठीक, H2 प्लस हाफ O2 गिव अस H2O प्लस डेल H किसके बराबर है, -285.8 किलो जूल। अब यहाँ पे आपको बोलना है एंथैल्पी इसकी क्या होगी, एंथैल्पी चेंज क्या होगी, ठीक। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर। अब आप चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करो और मुझे बोलो कमेंट्स में विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक। कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका बी पार्ट आंसर आ रहा है यानी कि -571.6 किलो जूल तो राइट है, नहीं आ रहा है तो देखो आगे चल के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CH4 प्लस 2s O2 गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2s वाटर गिवन, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे CH4 गिव अस C प्लस 2CH2 डेल एच किसके बराबर है, इसका C प्लस O2 गिव अस CO2 प्लस डेल एच इसके बराबर है, H2 प्लस हाफ O2 गिव अस H2O डेल एच इसके बराबर है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डेल एच। अब आपको कैलकुलेट इस रिएक्शन का करना है, कैलकुलेट करो और आंसर आपका -890.3 किलो जूल आना चाहिए, ठीक। होपफुली वही आंसर आपको आया होगा। अब हम मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि कोई टॉपिक अगर हमें छूट गया होता है तो वो हमारा किस में कवर हो जाता है, मिसलिनियस टॉपिक्स में वो हमारा कवर हो जाता है। चलो मिसलिनियस टॉपिक को देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो कौन सा है, क्या एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, तो कौन सी है, वो हमारी है गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल जी, ठीक। विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कैरनेट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड है, क्या हीट एब्जॉर्बेड है, टेम्परेचर डिफरेंस पे है, वर्क डन पे है, प्रेशर डिफरेंस पे है। तो किस पे डिपेंड होती है, वो हमारी होती है टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द एनर्जी चेंज इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन हीट एडेड 0 के बराबर या किसी और के बराबर। तो किसके बराबर होती है, वो हमारी एडियाबेटिक में वो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज पे डिपेंड होती है, ठीक। आगे यहाँ तक समझ, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल एच एंड डेल एस। तो ये आपको दिख गया, डेल एच इज नेगेटिव, डेल एस इज नेगेटिव, ठीक। डेल एच इज लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव, डेल एस इज लेस देन 0 दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नेगेटिव। यानी कि जब नॉन क्वेश्चन, चलो इसको हम स्किप ही कर लेंगे, अगला हम चलेंगे। इस पर अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे आंसर आपको दिख गया, ठीक। क्वेश्चन 45 यहाँ पे है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ठीक, 0, 298, 273, -298। तो क्या राइट ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन विल बी 0 यानी कि ए पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक। देन उसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी ऊपर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए, अब हम और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। पहले थ्योरी देखो, चलो आ जाओ। 46 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वर्क डन के बराबर, इंटरनल एनर्जी के बराबर, एंथैल्पी चेंज के बराबर या एंट्रोपी चेंज के बराबर। तो किसके बराबर होती है, वो हमारी होती है भाई साहब एंथैल्पी चेंज के बराबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अभी आने वाला है असली मजा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो 4 इक्वेशन है, 4 में से राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका ए पार्ट, ए पार्ट विल बी द राइट इक्वेशन, ठीक। क्वेश्चन 48 यहाँ पे है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। स्पेसिफिक हीट होती है, हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, या हमारी होती है एंथैल्पी। तो क्या होती है, वो हमारी होती है हीट कैपेसिटी, ठीक। हीट कैपेसिटी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 49, इफ
इफ 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए सिस्टम, ठीक, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक, अगर 200 जूल एनर्जी हुआ और वर्क डन हुआ 50, तो चेंज इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? तो जरा निकालो, आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद होपफुली आपका आंसर आया होगा 150, क्योंकि आपने अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द वर्क डन बाय गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 5 लीटर, ठीक, गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एट 2 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू -6 -3 और 3, तो क्या राइट ऑप्शन आपका रहेगा? -6, ठीक, लीटर, ठीक। आगे यहां तक वो समझ। अब एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी वाले टॉपिक को हम देखेंगे, वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 51 है, इफ डेल जी इज 0 द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल। तो डेल जी अगर हमारा 0 के बराबर होगा तो रिएक्शन जो हमारी होगी वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, फलाना होगी, डिमकाना होगी, क्या होगी वो आपको पता चल गया कि वो हमारी होगी भाई साहब इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन 52 यहाँ पे, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, आइडियल गैस की एंट्रोपी किस पे डिपेंड होती है? प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, या टेम्परेचर और प्रेशर पे, या टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, किस पे डिपेंड होती है? वो हमारी डिपेंड होती है टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगला क्वेश्चन 53 यहाँ पे, द रिएक्शन विद अ पॉजिटिव डेल एच एंड पॉजिटिव डेल एस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, दिस एंड दिस। तो क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। आ गया समझ यहाँ तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक, 54 यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और अनप्रेडिक्टेबल। तो क्या होती है? कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा 0, ठीक, 0 हमारा हीरो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक। क्वेश्चन 55 यहाँ पे, द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, एंट्रोपी वेपराइजेशन ऑफ वाटर की किसके बराबर होती है? क्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है? तो क्या होती है हमारी भाई साहब? वो हमारी होती है पॉजिटिव हमेशा। अब आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। हमारी चैनल पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर क्या हम अगले पार्ट पे चलेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ एडवांस्ड एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप फॉलो करके आ जाओगे तब तक मैं ये स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक। क्वेश्चन 56 यहाँ पे है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। ये तो पता है आपको कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लेकिन किसके बारे में वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता? 4 ऑप्शन है, 4 में राइट ऑप्शन आपका कौन सा रहने वाला है? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, ठीक, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में वो जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे देता है, ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे है, अ सिस्टम दैट डजंट एक्सचेंज हीट और मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। तो नहीं भाई, ओपन सिस्टम तो नहीं हो सकता, क्लोज्ड सिस्टम ही होगा, आइसोलेटेड सिस्टम या हो सकता है या नन ऑफ द अबव। तो वो क्या होगा? वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, क्लोज्ड सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन ओपन सिस्टम तो नहीं हो सकता। राइट डेफिनेशन विल बी आइसोलेटेड system, ठीक, isolated system is a system which does not exchange heat or matter with its surroundings, ठीक, is called as isolated system, यानी कि जो हमारा isolated होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, the efficiency of Carnot engine operation operating between 400 K to 300 K is, कितना होता है? आप देखो यहाँ पे 25%, 30%, 50%, 100%, 6%, ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 25%। यूनिट ऑफ एंट्रोपी किसके बराबर होता है? 4 यूनिट्स हैं, 4 में से राइट आंसर आपका रहने वाला बी, पहाड़, ठीक। आ गया समझ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द स्पॉन्टेनियस इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, देन अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस है तो 4 ऑप्शन है, डेल एच नेगेटिव होगा, डेल एच पॉजिटिव, डेल एस पॉजिटिव होगा, डेल एस पॉजिटिव होगा, डेल एच नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। आइडेंटिफाई कर लो करेक्ट डेफिनेशन कौन सी हो सकती है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? वो हमारा रहेगा डेल एच हमारा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि डेल एच जो हमारा होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल एस जो हमारा होगा ये भी हमारा किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। डेल एच एंड डेल एस विल बी ग्रेटर देन 0, या डेल एच एंड डेल एस विल बी 0। मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, चलो आगे चलो। डेल एस फॉर ए सिस्टम इज पॉजिटिव एंड डेल जी फॉर ए सिस्टम नेगेटिव, देन द रिएक्शन इज, अभी हमने ऊपर देखा रिएक्शन हमारी कौन सी होगी? वो हमारी होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बड़े मजा का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें बड़ा मजा आपको आने वाला। द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एन आइस इज 60.01 किलो जूल पर मोल, द एंट्रोपी चेंज ऑफ मेल्टिंग 1 मोल ऑफ राइस 1 मोल ऑफ आइस इज 273 इज, ठीक। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा निकालने के बाद आपका राइट आंसर, निकालने के बाद मतलब कि आंसर निकालने के बाद आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका बी पार्ट, ठीक, 22.0 जूल पर
ठीक, ये आपका राइट आंसर आने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, इफ डेल एच इक्वल टू -200 डेल एस इक्वल टू 0.5 माइनस एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल एच किसके बराबर है, -200 के बराबर, डेल एस हमारा -0.5 के बराबर, किस टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस बनेगी, तो किस टेम्परेचर पे बनेगी वो आप देखो, राइट ऑप्शन आपका 400 के यहाँ पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज नाइट्रोजन गैस प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 एस अमोनिया। ठीक, गैस तो क्या होगी हमारी एंट्रोपी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या क्या, तो हमारी होगी हमेशा नेगेटिव। अगला क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा, 24 मिनट हो चुके हैं भाई साहब, मैं भी थक गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच हैज द हाईएस्ट मोलर एंट्रोपी, किसके हाईएस्ट मोलर एंट्रोपी है, 4 ऑप्शन से 4 में से राइट ऑप्शन आपका रहने वाला H2 गैस का, H2O की यहाँ पे रहने वाला। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। द मेल्टिंग ऑफ एन आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आइसोथर्मिक या एडियाबैटिक, तो किसकी एग्जांपल है, ये हमारी है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। 67 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव या जीरो, तो किसके बराबर होती है, हमेशा वो हमारी होती है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, कुकिंग फूड एट हाई अल्टीट्यूड टेक्स लॉन्गर टाइम बिकॉज, अगर हम किसी हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे हम फूड कुक करेंगे तो वो कुक करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, तो 4 ऑप्शन से 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला है, वाटर बॉइल एट लो टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक, वाटर बॉइल एट ए लो टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो होगा वो लो काफी ज्यादा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर्स, ठीक, बॉम्ब कैलोरीमीटर किसको मेजर करता है, 4 ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी चेंज को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम एटीपी हाइड्रोलिसिस इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, थर्मोडायनेमिकली न्यूट्रल या रिवर्सिबल, तो क्या होती है, ये हमारी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, आगे हम चलेंगे, कुछ और एडवांस्ड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। हाँ, अब आ गया, अभी आपको एडवांस क्वेश्चन आ गए। चलो देखो, इन द एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ ए रिएक्शन 2s SO2 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स SO3, गिवन SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस, डेल एच किसके बराबर, -99 किलो जूल के बराबर। अब यहाँ पे आपको डेल एच इसका कैलकुलेट करना है, तो डेल एच कैलकुलेट करके आप बोलो आपका आंसर क्या आ गया, और आंसर अगर आपका -198 किलो जूल आ गया तो सही है, नहीं आया और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और मेहनत भी करने की कोशिश करो, ठीक, जो आपसे हो नहीं रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज -100 किलो जूल, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ द एंथैल्पी चेंज इज, 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन आप करेगा -50 किलो जूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फॉर अ रिएक्शन विद डेल एच इक्वल टू -400 किलो जूल, डेल एस इक्वल टू -1 किलो जूल, एट व्हाट टेम्परेचर डज द रिएक्शन बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगी। अभी ऊपर हमने देखा किस टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस बनेगी, लेकिन अब यहां पे हम देखेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे बनेगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस आए नॉन स्पॉन्टेनियस आए हम सभी कुछ देख लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 500 के यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गिवन द फॉलोइंग एंथैल्पीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डेल एच किसके बराबर, इसके देन उसके बाद ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, डेल एच इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे आपको डेल एच कैलकुलेट करना है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इसका डेल एच कैलकुलेट करो, ऊपर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, इसको फॉलो करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करो। अगर आंसर आपका -283 आ गया तो सही है, नहीं आया तो आपको और थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर ना भी आए तो टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 पास्कल प्रेशर। ठीक, तो ऊपर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था, अब उसी हिसाब से आप इसको डिस्कस करो, करने के बाद आपका आंसर 19.1 यहाँ पे आना चाहिए। अगला यहाँ पे हम थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स और एब्सोल्यूट एंट्रोपी से देखेंगे। इससे क्वेश्चन यहाँ पे आपका फर्स्ट बन रहा है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज एट एब्सोल्यूट जीरो इज इनफाइनाइट, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, मिनिमम, मैक्सिमम, तो जीरो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो किसकी यहाँ पे हाईएस्ट एंट्रोपी हो सकती है, कि डायमंड की, ग्रेफाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, तो किसकी हो सकती है, वो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड वाले बाबा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, गैस लिक्विफाइज, गैस कंडेंसेस टू लिक्विड, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। अगला क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे है, द एंट्रोपी चेंज फॉर ए सिस्टम इज जीरो इन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कब होती है जीरो, ये हमारी होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनआइडेंटिफाइड, तो क्या होती है हमारे हमेशा पॉजिटिव होती है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम देखेंगे, आपके रियल लाइफ से कुछ एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
अबाउट एंट्रोपी इज ट्रू, 4 स्टेटमेंट्स हैं, राइट ऑप्शन आपका कौन सा रहने वाला है मुझे बताओ जल्दी, और चारों के 4 सही यहाँ पे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स कंप्लीटली इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। राइट ऑप्शन विल बी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे, इन रेफ्रिजरेटर हीट फ्लोज। ठीक, तो ऑप्शन 4 है, 4 में राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है फ्रॉम कोल्डर पार्ट टू हॉटर पार्ट। ठीक, बी पार्ट यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, दिख गया, आपको डिस्कस ही नहीं करना है, आपकी किस्मत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कोल, वुड, हाइड्रोजन, पेट्रोल, किसका है ज्यादा? हमारा हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। ठीक, इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से। वैसे क्या प्रैक्टिस कर लोगे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आगे हम कुछ क्वेश्चंस को मिसलिनियस देखेंगे, एडवांस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। कोई टॉपिक अगर छूट गया होगा तो कवर हो जाएगा यहाँ से, नहीं छूटा है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, बायोटिक, क्या है, आइसोक्रोनिक, ये वो फलाना ढिमकाना। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? रिवर्सेबल विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एमसीक्यूज को ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मॉक टेस्ट समझ लो आप इस चीज को। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो कौन सी रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है? कंबशन, डिकम्पोजिशन, इवापोरेशन, फोटोसिंथेसिस। कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर स्पॉन्टेनिटी, तो कौन सी कंडीशन है? क्या डेल एच हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्या होगा? उस हिसाब से आप देख लो। राइट ऑप्शन आपका रहेगा डेल एच इज नेगेटिव, del S is positive, यानी कि del H is less than 0, del S is greater than 0। ठीक, आगे तक आपको समझ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपका, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स ऑलमोस्ट स्टेबल फॉर्म इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, क्या होती है? वो हमारी 0 होती है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, 0 होती है, 0 होती है, तो 0 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 को। 92 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? एंट्रोपी, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, तो कौन सी है? वो हमारी है एंट्रोपी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज गिवन बाय, 4 यहाँ पे है, 4 में से राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? -1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक, इट इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेसिक क्वेश्चन है ये, हमारा है पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग, 4 ऑप्शन से, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला है कैलोरीमेट्री, यानी कि ये पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 96 यहाँ पे है, द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस व्हेन, कब इंक्रीज होती है? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो एंट्रोपी किसकी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। वो भी तो बोलती है कि चलो यार ये 3 जहां वहां मैं भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 96 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट्स में बता देना। ये सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में बता देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना दोस्तों तक भी।